हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 खास है। इस वीडियो को मैंने स्पेशली नवरात्रि से एक दिन पहले बनाने का सोचा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो बेनिफिट्स मुझे मिले हैं मैं आपको भी बताऊं। हालांकि आज मुझे बहुत सारा काम था, लेकिन टाइम निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो है मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि हम ये जो नवरात्रि है, ये 9 दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर रहती है और हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज भी फील करते हैं। तो इस टाइम पे हम कैसे माता रानी से अपनी कोई विश मांग सकते हैं, कैसे अपनी कोई विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे उनकी सारी कृपा अपने ऊपर ले सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने भी माता रानी से एक विश मांगी थी और वो मेरा पूरा हुआ एकदम 100% रिजल्ट के साथ। तो इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स बता देती हूँ। सबसे पहला रूल ये है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं और अगर आपने मैनिफेस्ट किया है किसी भी टेक्निक से, तो आपको ना अब उस पर डाउट नहीं रखना है। 1% भी डाउट नहीं रखना है कि ये मेरा पूरा होगा या नहीं, क्या मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया, पता नहीं ये काम करता भी है या नहीं करता है। अगर आप डाउट रखेंगे ना, तो फिर वो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा, वो आपकी विश पूरी नहीं होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने माइंड को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें कि एक बार हमने मैनिफेस्ट कर दिया है तो अब ये पूरा हो जाएगा। हमने यूनिवर्स को बता दिया है, हमने भगवान जी को बता दिया है कि भगवान जी ये चीज़ मेरी लाइफ में हो गई है, तो वो हो जाएगी। एकदम बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है फ्रेंड्स कि मैनिफेस्टेशन हमें अपनी हैसियत के हिसाब से करनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मेरा बंगला बन जाए, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जितनी आपकी हैसियत है। जैसे अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं बार बार 1-2 नंबर से छूट जा रहा है, तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक कोई एग्जाम ही नहीं दिया है और आप मैनिफेस्ट करेंगे कि मैं ये पहला एग्जाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ और ये एग्जाम मेरा क्रैक हो जाए, तो वो आपको मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो चीज़ें आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में होते होते रुक जा रही हैं, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, वो ज़रूर हो जाएगा आपके साथ। तीसरी चीज़ ये है कि हम बहुत बार मैनिफेस्टेशन करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं कि अरे हमने तो सारी टेक्निक्स कर ली, वाटर टेक्निक कर ली, 5-5-5 कर लिया, जर्नलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया है और अब हम काम नहीं करेंगे और हमारा मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, आपको अपना कर्म जो है वो करते रहना है। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हैं तो उससे रिलेटेड आपको हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है? तभी आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होगा या वो विश आपकी पूरी होगी। अब ये मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है वो आपको बताती हूँ। कि जैसे मान लीजिए मेरी कोई विश है कि मेरा ये एग्जाम निकल जाए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं एग्जाम का ही एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगी। तो अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा ये एग्जाम जो है वो निकल जाए और उसके लिए मैं कोई टेक्निक करती हूँ, लाइक मैं 5-5-5 रूल करती हूँ सुबह 5 बजे उठ के। तो सुबह 5 बजे क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत शांत होता है और जब हम उसमें लिखते हैं कि ये एग्जाम मेरा निकल गया है, मैं टीचर बन गई हूँ या फिर मैं ये जॉब कर रही हूँ, तो ये मैसेज ना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। आपका सबकॉन्शियस जो है वो सोकर उठने के बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो मैसेज आपके सबकॉन्शियस को मिल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को, फिर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करनी है या कोई भी चीज़ अपने लाइफ में लानी है, तो वो चीज़ पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना होगा। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देंगे कि हाँ ये चीज़ मेरी हो गई है, तो उसके हिसाब से कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्ट करना शुरू करता है। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन काम करता है। एक्चुअली इसमें आप अपने आप को ही समझा रहे होते हैं कि मैं इस लायक हूँ, मैं इस जॉब के लायक हूँ, मैं इस चीज़ को पाने के लायक हूँ। इसीलिए फिर बाद में जब आपके माइंड को ये बिलीव हो जाता है कि हाँ सच में मैं इस चीज़ को डिजर्व करती हूँ, तो फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन काम कहाँ करता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, बार बार 1-2 नंबर से छूट जा रहा है, या फिर आपका और आपके हस्बैंड का या आपका किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। पहले बहुत अच्छा था लेकिन धीरे धीरे वो खराब होता जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे ये ज्वेलरी चाहिए या फिर मुझे ये सामान चाहिए, ये सामान मैं डिजर्व करती हूँ। आपके पास बार बार पैसे जुटा लेते हैं आप, लेकिन आप उसको खरीद नहीं पाते हैं। आप कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि मुझे हर साल आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, बट वो किसी रीज़न से कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ एनर्जीज जो है वो ब्लॉक हो गई हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्लॉकेज को कम करती है या ब्लॉकेज को ख़त्म करने का काम करती हैं। तो इस चीज़ में मैनिफेस्टेशन बहुत काम करेगा। अब आपको इसको करना कैसे है और नवरात्रि में ही क्यों करना है? क्योंकि नवरात्रि में फ्रेंड्स जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत ज़्यादा प्योर होता है, एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। हम कुछ भी इसमें मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो
वो हमारा जो है वो विश जो है वो सच होकर रहेगा। पहले मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि लास्ट ईयर मैंने नवरात्रि में क्या मांगा था। तो मेरा ये था कि मैं बहुत दिनों से मतलब ट्राई कर रही थी कि मैं कंसीव कर लूँ, और मेरा हो नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेती थी और बहुत इरिटेटेड फील करने लग गई थी। मुझे लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है ये मेरी लाइफ में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नवरात्रि का त्यौहार करूँगी, 9 दिन फास्टिंग रखूँगी, और माता के सामने मैंने अपनी विश रखी। और माता के सामने विश आप बहुत तरीके से रख सकते हैं। कौन कौन से तरीके से रख सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने कौन सा यूज़ किया था वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने विजुअलाइजेशन यूज़ किया था। तो जब भी पंडित जी ऐसे वो कराते थे, पूजा वगैरह कराते थे, फिर एंड में हमें माला करनी होती थी माता के नाम की, जो उनका बीज मंत्र है वो उच्चारण करना होता था। तो बीज मंत्र जब मैं उच्चारण करती थी तो मैं अपने दिमाग में विजुअलाइज करती थी कि माता के जो 9 स्वरूप हैं वो मेरे चारों तरफ हैं, मैं बीच में खड़ी हूँ, और जिस चीज को मैं मांग रही हूँ माता मुझे वो चीज सब तरफ से, मतलब सारे लोग, सारी माताएं जो मुझे ऐसे वरदान करके दे रही हैं। तो मैंने मतलब यही मांगा था कि मुझे एक बेटा या बेटी कुछ भी दे दो माता। तो मैं वही सबसे ज़्यादा वही विजुअलाइज करती थी कि मैं बीच में खड़ी हूँ और माताएं चारों तरफ हैं, और वो मुझे मतलब ऐसे गोद में मुझे एक बच्चा दे रही हैं। तो वो, और पता है आपको, उसी मंथ में, जिस मंथ में नवरात्रि थी उसी मंथ में मैंने कंसीव किया। तब मुझे लगा कि सच में नवरात्रि में किया हुआ मैनिफेस्टेशन जो है वो 100% सच होता है। तो फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक मैंने आपको बताई विजुअलाइजेशन, दूसरी टेक्निक है 555, तीसरी टेक्निक है जर्नलिंग। और देखिए विजुअलाइजेशन तो सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें आप माता के सामने बैठ के हाथ जोड़ के विजुअलाइज कीजिए कि माता आपको आशीर्वाद दे रही है और जो आप मांगना चाहते हैं वो माता आपको दे रही हैं। मैं सबसे ज़्यादा विजुअलाइज काली माँ को करती थी, क्योंकि मैं काली माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। तो आप जो है 9 माता को देखिए, लेकिन एक माता जो होती है, जो भी आपको, अगर दुर्गा माँ या शैलपुत्री या पार्वती माँ या फिर काली माँ जिनमें ज़्यादा बिलीव होता है, उनको ज़्यादा विजुअलाइज कीजिएगा। तो मैंने काली माता को मतलब अपनी माँ माना है। मैं उनको कहती हूँ कि आप मेरी माता है और मेरी देख रेख आप ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे ज़्यादा मैं उनको ही याद करती थी। तो आप विजुअलाइजेशन कर सकती हैं। दूसरा आप 555 कर सकती हैं। तीसरा आप जर्नलिंग कर सकती हैं। आप किसी पन्ने में, डायरी में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, और सबको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हो गया है, हो चुका है लगाना लास्ट में आपको, कि ये मैं, जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ, आपको ऐसा लिखना है। उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और उस डायरी को या जिस पेपर में आपने लिखा है उसको ना आप माता के सामने ले जाके रख दीजिए 9 दिनों तक। फिर माता की पूजा कीजिए, और फिर देखिएगा कि जो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, किसी कारण से आपकी नौकरी बार बार 1-2 नंबर से छूट जा रही है, तो वहाँ देखिएगा कि वो सपना आपका ज़रूर सच हो जाएगा। 555 टेक्निक फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपको सुबह के 5 बजे उठने हैं, मतलब 5 बजे आपको बैठ जाना है लिखने के लिए। आपकी जो विश है उसको 55 टाइम्स लिखना है 5 दिनों तक। 5 दिनों तक 55 टाइम्स लिखना है, और फिर वो जिस पेज में आप लिखेंगे उस पेज को माता के ऊपर जाकर, माता के चरणों में जाके आप रख दीजिए, और फिर विजुअलाइज कीजिए कि माता ने मुझे ये चीज़ दे दी है। तो फिर वो आपका जो विश है वो पूरा हो जाएगा। ये नवरात्रि का त्यौहार है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत सारी चीज़ें सच होती हैं, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले मैंने आपको एक और बताया था कि जो मैंने हनुमान जी वाला किया था कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाए। अभी देखिए हस्बैंड मेरे साथ हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना टलती जाती हैं, लेकिन जब आप उसके लिए प्रेयर करना शुरू करते हो, मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो, तो वो आपके जीवन में होने लगता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे मेन मकसद यही था फ्रेंड्स, कि मैं नवरात्रि से पहले आपको बता दूँ, क्योंकि कल से फिर स्टार्ट होने वाला है, तो फिर आप कर नहीं पाते, एक दिन भी आपका छूट जाता तो फिर आपका विश्वास जो है वो थोड़ा कम हो जाता। इसीलिए तो कल से आप कर सकते हैं। एक मेथड और कर सकते हैं फ्रेंड्स आप, कि अगर आप नवरात्रि कर रही हैं तो कलश के अंदर आपकी जो विश है उसको आप लिख के डाल दीजिए पेपर में, और फिर 9 दिनों के बाद उसको, उस कलश का जल पौधे में डाल दीजिए या कहीं भी डाल दीजिए, और फिर देखिएगा। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, तो आप ये भी कर सकती हैं। और बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन मैं जनरली जो है विजुअलाइजेशन और 555 और जर्नलिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो आप ये तीनों टेक्निक कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक करिए, ज़्यादा प्रेशर लेकर मत कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप माता से कुछ मांग रही हैं तो प्लीज़ उसको लेट गो करना सीखिएगा। जैसे कि अगर आपने मांग लिया कि मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है, तो आप उसको लेट गो कीजिए। आप उसके बारे में मत सोचिए, आप उससे रिलेटेड अपना कर्म कीजिए कि नौकरी अगर लग गई है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे पढ़ना होगा, सेट सॉल्व करना होगा। अपना 100% अपने कर्म में ना 100% एकदम घुल जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी।
ठीक है। तो इसीलिए लेट गो कर दीजिएगा, भूल जाइएगा कि आपने माता से कुछ मांगा था। मांग के आपको उसको भूल जाना है। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो लेट गो करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी आपने माता से मांगा है, कुछ भी आपने यूनिवर्स के सामने रखा है, उसके बाद आपको उसको भूल जाना है। आपको दूसरा काम करना है, उससे रिलेटेड आप काम करिए, पर चिंता मत करते रहिए होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सच्चे मन से मांगा है तो ज़रूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव फ्रेंड्स मेरा यही था कि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली के जैसे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती हैं। बहुत लोग अपने लिए कोई स्टेप लेना चाहती हैं कि हाँ मैं आज से पढ़ाई करना शुरू करूँगी, बट हिचकिचाते रहती हैं। उनको डर लगता है कि अगर मैं पढ़ूंगी फेल हो जाऊंगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ये मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी अंदर से। आपको अपने ऊपर बिलीव होगा, आपको भरोसा होगा अपने ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पता है मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब हम लिखते हैं ना कि मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, तो आपको ना एक अंदर से खुशी होगी। आपको लगेगा ना कि मैं भी किसी चीज़ के लायक हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो आप इसको ज़रूर कीजिए। और बहुत लोग कहते हैं फ्रेंड्स की स्ट्रैटेजी वीडियो लाने के लिए, ये सब तो आप देखते होंगे। अभी चैनल पे वीडियो बहुत कम जा रही है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मेरे हस्बैंड जॉब में है तो वो जॉब पर चले जाते हैं, और रुद्रांश का बहुत मुझे ख्याल रखना होता है। घर में कोई नहीं होता, अकेले मैं उसका ध्यान रखती हूँ। लेकिन हाँ, आज देखिए संडे है तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कल जो है, कल मैं आपको ज़रूर मतलब एडीओ की वीडियो या फिर जीके जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है टीआरई 4 के लिए, वो मैं कोशिश करूंगी कि कल वीडियो बना लूँ और ट्यूसडे तक उसको पोस्ट भी कर दूं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।